एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 32 साल हो चुकी होती। दोस्तों, जब भी उसके लिए शादी के रिश्ते आते थे तो फिर वो शादी करने के लिए मना कर देता था। घर वालों को लगा कि हो सकता है कि इसका कहीं अफेयर चल रहा हो। घर वाले उससे पूछते कि कोई लड़की पसंद हो तो बताओ, हम उसका ही साथ तुम्हारी शादी कर देंगे, क्योंकि तुम्हारी वजह से छोटे भाई की शादी में देरी हो रही है। अब दोस्तों, जो परिवार था वो जमींदार परिवार था, अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी, समाज में मान सम्मान था, लेकिन ना वो कुछ बताता था और ना ही वो शादी के लिए राजी होता था। जब कभी घर वाले उसको शादी के लिए कहते तो वो कहता है कि देखो, शादी के लिए मेरा मन नहीं करता है, तुम एक काम करो कि छोटे भाई की शादी करवा दो। घर वाले सोचते हैं कि समाज में इतना मान सम्मान है, छोटे भाई की शादी करवा दी जाए, बड़े का ना हो तो लोग कहेंगे कि जरूर कुछ बात है, समाज में बहुत ज्यादा बदनामी होगी। बुराई और बदनामी का डर उन्हें सता रहा होता है। परिवार के जो मुखिया होते हैं दोस्तों, वो किसी तरीके से जबरदस्ती उसका विवाह करा देते हैं। शादी के बाद जब दुल्हन ससुराल आती है, ससुराल के बाद जब पहली रात होती है, पत्नी पत्नी के जीवन की शुरुआत होती है दोस्तों, तो पहले तो जो लड़की थी वो तो थोड़ा शर्माती है, लेकिन जब इसकी तरफ से कोई हरकत नहीं होती है तो फिर उसे थोड़ा सा शंका होने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसका कोई अफेयर तो नहीं चल रहा है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो दोस्तों, वो अपनी पत्नी के साथ कुछ ना कुछ बातें तो जरूर बिताएगा, वक्त भी बिताएगा, और इस पलकर को लेकर के वो बहुत एक्साइटेड होता है, लेकिन इसके लिए ना तो उसके अंदर कोई एक्साइटमेंट थी ना कोई इच्छा थी। जब वो धीरे धीरे वो शुरुआत करने लगी, जब वो शुरुआत करती है तो फिर उसके बाद जो कुछ होता है वो सुनकर के आप दंग रह जाएंगे। आइए दोस्तों, पूरी कहानी आपको बताती हूँ। बहुत ही रोचक, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, तो कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा दोस्तों, बहुत ही आपको मजा आने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, हाइप कर दीजिएगा, और आप वीडियो कहाँ से देखते हैं कमेंट करके अपना और अपनी सिटी का नाम जरूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो एक सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करते रहिए दोस्तों। आपका एक सब्सक्राइब, लाइक, हाइप हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज की सच्ची घटना राजस्थान के अलवर की है। यहीं पर एक परिवार रहा करता था। परिवार के मुखिया भंवर लाल जी की उम्र लगभग 55-60 साल के आसपास थी। 2 बेटे और 2 बेटियां होती हैं दोस्तों। बेटियों का विवाह वो कर चुका था, अब 2 बेटे बचे थे। पहला बेटा, जिसका नाम राम कुमार होता है, राम कुमार की उम्र लगभग 32 साल के आसपास हो चुकी थी। दूसरा बेटा शिव कुमार था, लगभग 25 साल उसकी भी उम्र हो चली थी। दोस्तों, जब राम कुमार 25 साल का था तभी से इसके लिए शादी के रिश्ते आने लगे थे। दरअसल जो भंवरलाल का परिवार था वो जमींदार का परिवार था। लगभग 150 बीघे की जमीन आसपास थी, और ऊपर से उसका खुद का बिजनेस भी था, टाइल्स पत्थर वगैरह का। पैसे रुपए की कोई कमी नहीं थी। समाज में उसकी पद और प्रतिष्ठा दोनों ही बहुत ज्यादा थी। पंचायत भी उसके पास थी, जैसे कि वहां पर वो प्रधान कहा जाता है दोस्तों, वैसे ही वहां पर वो पंचायत भी उसको बोला जाता है। भंवरलाल जो था वो अपने यहाँ का पंचायत का प्रतिनिधि था। समाज में पद प्रतिष्ठा थी दोस्तों। जो उसका बेटा बड़ा राम कुमार होता है, जिसकी उम्र बढ़ती ही जा रही थी, शादी के लिए बहुत सारे रिश्ते आते हैं। 25 साल की उम्र से ही उसे रिश्ते आने शुरू हो गए थे। जैसे ही भंवरलाल अपनी दोनों बेटियों का ब्याह करके फुर्सत होता है, लड़कों के रिश्ते भी आने शुरू हो जाते हैं दोस्तों। जो राम कुमार था वो शादी के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नहीं होता था। वो जब भी कोई रिश्ता आता, उसे जब लोग कोई लड़की दिखाई जाती तो वो कहता है कि लड़की ठीक ठाक है, लेकिन मुझे शादी नहीं करनी है। घर वाले यही सोचते थे कि हो सकता है कि पैसा भी है और बिजनेस भी है, तो हो सकता है कि कोई लड़की इसे पसंद आ गई हो। उसे 1-2 बार उसकी माँ ने पूछा भी है कि कोई लड़की अगर तुम्हें पसंद हो तो तुम वो भी बता दो, तुम्हारी उसी से शादी करवा दूंगी। बेकार में ही समाज में बुराई हो रही है कि रिश्ते आ रहे हैं और लड़का विवाह नहीं कर रहा है। असल में आखिर बात क्या है वो जानना चाहते, तो दोस्तों वो भी कुछ नहीं बताता था। वो सोचता था कि अगर बताऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। वो मन की बात को मन में ही रखना चाहता था, और घर में यही कहता था कि एक काम करो कि छोटे भाई की शादी करवा दो, मुझे शादी वादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं नहीं करना चाहता। उसकी माँ को लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। उसके लिए रिश्ते आते जाते हैं और वो ठुकराता जाता है, और ऐसा करते करते लगभग 7-8 साल के आसपास का वक्त गुजर जाता है। उम्र अब 32-33 साल के आसपास हो चली थी। घर वालों को चिंता सताने लगती है कि शादी नहीं करेगा तो फिर छोटे बेटे की भी शादी में मुश्किल हो जाएगी। अगर छोटे बेटे का पहले शादी कर दिया तो गाँव में और ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी कि इसके बेटे के अंदर कोई कमी है, या फिर इसका किसी के साथ अफेयर है जिसकी वजह से ये शादी नहीं कर रहा है, और छोटे भाई की शादी हो गई। समाज में अक्सर दोस्तों अक्सर यही होता है, चाहे वो अपने यहाँ भी देखा जाए तो यही चीजें होती है। लोग बहुत ज्यादा डरते घबराते हैं, और सेम वही कंडीशन भंवरलाल की भी थी। 32 साल की उम्र में समय ऐसा बीतता चला गया दोस्तों कि अब रिश्ते आने ही पूरी तरीके से बंद हो चुके थे। भंवरलाल को काफी चिंता होने लगी। उसे लगा कि बस किसी तरीके से इसका ब्याह हो जाए, कोई गरीब लड़की मिल जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पैसे की उसे कोई लालच भी नहीं थी, ईश्वर का उसके पास दिया हुआ सब कुछ था दोस्तों। जो भंवरलाल था उसके एक दूर के मित्र होते हैं, उनकी एक लड़की होती है। वो बेचारी जो थे वो ना तो कहीं कुछ गरीब थे और ना ही अमीर थे, मध्यम वर्गीय परिवार से थे। परिवार का गुजर बसर बस ऐसे ही ठीक ठाक चल रहा था। उनकी सिर्फ 6 बेटियां थी। उनकी सबसे बड़ी बेटी, जिसका नाम सुषमा होता है दोस्तों, वो एक दिन शादी के लिए भंवरलाल से कहते हैं कि देखो, हम देने में कुछ दे नहीं पाएंगे आपको, दहेज के नाम पर तो कुछ नहीं दे पाऊंगा, चाहो तो अपनी बेटी सुषमा का विवाह मैं तुम्हारे बेटे राम कुमार से कर सकता हूँ। भंवरलाल कहता है कि यार मैं तो चाहता हूँ कि मेरे बेटे की शादी हो जाए, लेकिन वो करने के लिए तैयार ही नहीं होता है। बार बार कहता है कि छोटे भाई की शादी करा दो। तो वो कहता है कि आप चलिए, मैं भी चलता हूँ और दोनों मिलकर के बात करते हैं, हो सकता है कि बात कुछ बन जाए। अब दोस्तों, जो सुषमा के पिता होते हैं और जो भंवरलाल होते हैं वो घर आते हैं, और घर आने के बाद राम कुमार से बातचीत की जाती है।
राम कुमार पता नहीं उस दिन किस मूड में था, क्योंकि घर वाले उसे इतने ज्यादा ताने उल्हाने दे चुके थे कि उन सब चीजों से वो थक चुका था। तो वो शादी के लिए हाँ कर देता है। कहता है कि लेकिन मेरी एक शर्त है, शादी के बाद अगर कोई लफड़ा विवाद हुआ तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। ये सुन करके सब घबरा जाते हैं, कहते हैं कि ऐसी कौन सी बात है आखिर। तो वो बताने का भी कोशिश नहीं करता है, बस इतना बोल करके वो चला जाता है। सबको लगा कि हो सकता है कि अभी गुस्से में हो रहा है, क्योंकि हमने इसी के ऊपर दबाव बनाया है। शादी के बाद जैसे ही पत्नी आएगी तो सब सुधर जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि शुरू में नौटंकी करते हैं, बाद में ये बीवी के गुलाम बन करके रह जाते हैं। ये कह करके दोस्तों जो सभी लोग होते हैं इस बात को टाल जाते हैं। अब शादी की डेट जो है वो रखी जाती है, सारा सिस्टम जो है वो तैयार हो जाता है। अब धीरे धीरे करके बारात का भी समय नजदीक आने लगता है और वो दिन भी आ जाता है जिस दिन बारात जानी होती है। दोस्तों राम कुमार दूल्हा तो बन जाता है, बिल्कुल ही जो है वो तैयार हो चुका था। किसी तरह दबे मन से वो दूल्हा बन करके जाता है अपने ससुराल। अब जयमाल वगैरह होता है, शादी विवाह की रस्में होती है। अगले दिन सुषमा दुल्हन बन करके उसके घर आ जाती है। दोस्तों सुषमा जो थी वो अंदर से बहुत खुश थी, क्योंकि वो एक जमींदार परिवार की बहू बनी थी। उसे लगा कि उसके पिताजी बेशक गरीब थे, लेकिन चलो उनका उसकी कम से कम शादी हुआ, वो बहुत ही अच्छे घर में हुआ था। पैसे और प्रॉपर्टी की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ मानो एकदम भरा पड़ा था। दोस्तों वो बहू बनकर अपने घर आती है, एक उम्मीद लेकर के उसके नए जीवन की शुरुआत आज से होगी और आगे चल करके वो अपने वैवाहिक जीवन में खुश रहेगी और संतुष्ट रहेगी। दोस्तों वो पहुंच जाती है ससुराल और ससुराल में उसका बहुत ही स्वागत सम्मान होता है, आवभगत होता है। ये देख करके उसे बहुत सुषमा को अच्छा लगा था। भंवर लाल की पत्नी को ज्यादा ही उत्साह थी अपनी बहू के लिए। वो कुछ जेवर वगैरह भी बनवा रखी थी। वो सारी चीजें अपनी बहू को देती है और कहती है कि तुम मेरे घर की बड़ी बहू हो और तुम मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि मेरे पास जो कुछ है वो अब मैं तुम्हें दे दूं। अब दोस्तों वो मुंह दिखाई में उसे बहुत सारे सामान वगैरह देती है। बहुत सारी आस पड़ोस की महिलाएं आती है, उसे देखती वगैरह है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके शाम का समय हो जाता है। अब शाम के समय वहां पर कुछ दोस्तों कुछ खेत टाइप का होता है, जिसमें गांव की महिलाएं जो है वो पास पड़ोस की जो महिलाएं हैं वो आती हैं। वो ढोल बजाती है, नाचती है, गाती है। अब जो सुषमा होती है वो भी उसमें भाग लेती है। सुषमा जो थी वो गाने और ढोल बजाने में अव्वल दर्जे की थी। उतना ही अच्छा ढोल भी बजाया करती थी और उतना ही अच्छा वो गाया भी करती थी। दिखने में भी काफी ज्यादा सुंदर थी। जब वो नाचना गाना शुरू करती है तो फिर जो गांव की महिलाएं होती है वो मंत्रमुग्ध हो जाती है। वो भंवर लाल की पत्नी से कहती है कि बहुत ही सुंदर बहू पाई है, बहुत ही सुशील पाई है, सर्वगुण संपन्न बहू पाई है। भंवर लाल की पत्नी कहती है कि देर मिली लेकिन दुरुस्त मिली। मेरा बेटा ही है जो कि नाना शादी के लिए करे जा रहा था, चलो कम से कम किसी तरीके से तो तैयार हुआ। कहते हैं कि घर की लक्ष्मी सबके घर नहीं जाती है, शायद ये मेरे घर में लक्ष्मी की रूप आई है। उसको घर वाले उसे काफी ज्यादा खुश थे, मन में एक उत्साह था, जोश था। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि आगे आने वाले पल में उसके साथ क्या कुछ होने वाला था। किसी को कानो कान खबर तक नहीं थी। अब समय बीतता जाता है और रात अब हो ही चुकी थी। अब वो समय भी आ जाता है जब पति पत्नी अपने कमरे में अपने नए वैवाहिक जीवन की शुरुआत करने के लिए जाते हैं। अब जो सुषमा होती है दोस्तों वो दुल्हन के जोड़े में अपने बेड पर बैठी हुई थी और उधर जो राम कुमार था वो अपने बाहर वाले कमरे में लेटा हुआ था। उसको कौन जाए बुलाने के लिए। उसके परिवार की गृहस्थी में उसकी एक भाभी लगती थी, वो उसके पास जाती है और कहती है कि जाओ, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे कमरे में इंतजार कर रही है। दोस्तों वो कहता है कि मैं वहां नहीं जाऊंगा। वो राम कुमार से कहती है कि अभी शर्मा रहे हो, एक दो दिन बीतने दो, अब बाहर नहीं निकलोगी तुम, देख लेना। राम कुमार कहता है कि देखो ये सब चीजें मुझे अच्छी नहीं लगती है। अब दोस्तों उन्हें ये लगा कि हंसी मजाक चल रहा है। वो उसका हाथ पकड़ती है और ले जाकर के सुषमा जहाँ उसका कमरा होता है उसको वहां पर वो बैठा देती है और फिर दरवाजा जो है वो बंद कर लेती है। सुषमा से कहती है कि दरवाजा अंदर से लॉक कर लेना। दोस्तों सुषमा उठती है और दरवाजा लॉक कर लेती है और फिर उसके बाद दोनों पति पत्नी बैठ करके कुछ बातें करते हैं। राम कुमार अपनी पत्नी सुषमा से कहता है कि देखो मेरी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं थी। सुषमा कहती है कि ऐसी क्या बात हो गई, क्या आपको कोई और पसंद थी? तो वो बोला कि नहीं, मेरी जिंदगी में कोई लड़की आई नहीं और ना ही मेरा कभी इस चीज के प्रति कोई इंटरेस्ट रहा है। ये सुनकर के सुषमा को लगा कि ऐसी क्या बात है। दोस्तों वो गुपचुप तरीके से पूरी तरीके से वहीं पर बैठा रहता है। सुषमा जो थी उसके बेड के बगल में एक गिलास दूध रखा हुआ था, वो राम कुमार को देती है और राम कुमार उसे पीता है। और दूध पीने के बाद दोस्तों समय बढ़ता ही जा रहा था। सुषमा के मन में उत्साह था, जोश था कि आज उसके नए परी की शुरुआत होने वाली थी। उसे कुछ वो अपनी तरफ से हरकत करेगा। लेकिन दोनों ही बिस्तर पर लेट जाते हैं और लेटने के बाद सुषमा देखती है कि राम कुमार जो है वो उसकी तरफ पीट करके लेट गया है। और जो सुषमा है वो इस उम्मीद पर लेती है कि अब ये कुछ देर में कुछ करेगा, कुछ शुरुआत करेगा, कुछ पहल करेगा। लेकिन दोस्तों ना कोई उम्मीद दिखती है, ना ही कोई हलचल दिखती है। ये देख करके उसे निराशा होने लगती है। सुषमा बहुत देर तक इंतजार करती है, लेकिन उसे लगने लगा कि अब ये कुछ नहीं करेगा तो चलो मैं ही कुछ करती हूँ। सुषमा धीरे धीरे करके उसके पास जाती है। उसको एक पत्नी के तौर पर जो कुछ भी उसे होता है वो उसे स्पर्श करने का प्रयास करती है, प्रेम करने का प्रयास करती है। दोस्तों लगभग 1 घंटे तक वो उसके साथ लगी रहती है, लेकिन उसके शरीर में किसी तरह की कोई हलचल नहीं हो रही थी। दोस्तों ऐसा करते करते सुबह हो जाती है। उस रात सुषमा को नींद नहीं आई। सुषमा को लगने लगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। अब दोस्तों ऐसा करते करते लगभग 2-3 दिन का समय बीत जाता है। अगले दिन सुबह होती है। सुषमा नहा धो करके जो किचन वगैरह का काम होता है उसमें वो लग जाती है। राम कुमार उठता है और अपने दोस्तों के साथ वो घूमने चला जाता है। दोस्त जो थे उसके नए जीवन की शुरुआत के बारे में पूछताछ करने लगते हैं, हंसी मजाक करने लगते हैं, तो वो कुछ भी नहीं बताता है, बिल्कुल ही शांत रहता है।
दोस्तों पूरा दिन वो दोस्तों के साथ रहता है, शाम को फिर वो आता है और रात को फिर वही प्रक्रिया शुरू होती है कि जो सुषमा होती है वो आज कुछ ज्यादा ही एडवांस थी। वो पूरी तरीके से अपनी ओर उसे खींचने का प्रयास कर रही थी, लेकिन वो बार बार उसे झटक रहा था, उसे दूरी बना रहा होता है। लेकिन सुषमा ने आज सोच लिया था कि चाहे आज कुछ भी हो जाए, आज मैं नए जीवन की शुरुआत जरूर करूंगी, क्योंकि पहला दिन था तो निकल गया, लेकिन आज ये मौका मैं जाने नहीं दूंगी। अब दोस्तों जो सुषमा थी वो पूरी तरीके से उसके ऊपर जैसे ही हावी होने का प्रयास करती है तो वो सुषमा को बार बार झटक देता, कहता है कि दूर हटो मेरे से, दूर हटो मेरे से। सुषमा उससे पूछ रही थी कि आखिर ऐसे क्या बात हो गई है, क्या उससे कोई गलती हो गई है, क्या उसके घर वालों से कोई गलती हो गई है, तो मैं सबकी तरफ से माफी मांग रही हूँ। दोस्तों चूंकि वो उसका नया घर था तो उसे शंका हो रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि शादी ब्याह में किसी चीज को लेकर के उसका पति उससे नाराज हो गया होगा, इससे वजह से नाराज होगा और उस गुस्से को वो मेरे ऊपर निकाल रहे हो। सुषमा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मामला है क्या, लेकिन जो असल में मामला था दोस्तों उसको समझने में अब देर लग जाती है। रात के लगभग 2-2:30 बज जाते हैं। सुषमा को लगने लगा कि अब कहीं ना कहीं कुछ मामला तो गड़बड़ है। अब दोस्तों फिर भी वो अपने मन को मार लेती है और सो जाती है और ऐसा करते करते लगभग 4-5 रातें गुजर जाती है। सुषमा और इसके बीच में कुछ भी नहीं होता है। सुषमा को अब शंका होने लगती है कि कहीं ना कहीं कुछ मामला गड़बड़ जरूर है। अब 5वें दिन की रात होती है दोस्तों। सुषमा और जो राम कुमार होते हैं वो दोनों ही बिस्तर पर थे। सुषमा ने राम कुमार से कहा कि हम लोग इस तरीके से कब तक रहेंगे, आखिर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम्हारा भी कुछ अधिकार मेरे ऊपर बनता है। हम दोनों की नई जीवन की शुरुआत होनी है, इस तरह से रहोगे तो आखिर कैसे काम चलेगा। वो उसे बहुत समझाने का प्रयास करती है, लेकिन उसके सर पर जू तक नहीं लगती है, मानो उसके शरीर में कोई हलचल ही नहीं हो रही थी। दोस्तों सुषमा समझ जाती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सुषमा ने आज प्रण कर लिया था कि चाहे आज कुछ भी हो जाए, आज वो सच्चाई जानकर ही रहेगी। असल में आखिर बात क्या है वो जानकर ही रहेगी। दोस्तों आज सुषमा पूरी तरीके से राम कुमार के ऊपर हावी हो जाती है और फिर वो एक पुलिस की तरह उस पर हावी होती है और वो उसके साथ सब कुछ करना शुरू कर देती है। लेकिन दोस्तों वो उसके कपड़े अलग अलग कर देती है, सब कुछ कर देती है, लेकिन जो राम कुमार था वो अपना बदन तक नहीं हिला रहा था, मानो एकदम वो सुस्त सा लेटा हुआ था। दोस्तों सुषमा जो है वो आधे घंटे तक उसके साथ प्रयास करती है, लेकिन उसके शरीर में कोई हलचल ही नहीं हो रही थी और ये देख करके वो दंग रह जाती है, समझ जाती है कि असल में मामला क्या है। अगले दिन अब सुबह होती है। सुषमा जो है वो अपने मायके फोन करती है और मायके फोन करने के बाद अपने पिता को बुला करके, चूंकि उसका कोई भाई था नहीं, तो वो पिता से कहती है कि चाचा को लेकर के आना, 2-4 लोगों को और लेकर के आना, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे तलाक चाहिए। और ये सुनकर के सुषमा के पिता और जो उसके चाचा वगैरह होते हैं वो सभी दंग रह जाते हैं कि आखिर 4-5 दिन में ऐसी कौन सी बात हो गई, ऐसी कौन सी घटना घट गई। उसे लगा कि शायद हो सकता है कि दामाद गुस्से में होंगे, कुछ मारे पीटे होंगे, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ होगा। तो वो लोग भागते हुए दोस्तों सुषमा के घर पहुंचते हैं। भंवर लाल जी वहां पर उन्हें मिलते हैं। भंवर लाल जी से बातचीत होती है, कहते हैं कि बात क्या है समझी जी, कोई दिक्कत परेशानी है क्या। तो भंवर लाल कहता है कि कोई दिक्कत परेशानी ऐसी तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि सुषमा ने फोन किया था और ऐसी ऐसी उसने बात कही है। दोस्तों सुषमा को पता चलता है कि उसके पिताजी आ गए हैं। तो फिर जो सुषमा है वो पिता को अंदर अपने कमरे में बुलाती है और वो घर के जो 4 दीवारी होती है दोस्तों उसके अंदर वो बात करना ही सही समझती है, क्योंकि मान सम्मान भंवर लाल का बहुत है। वो उसे बिगाड़ने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करती है। और फिर उसके जो चाचा और जो उसके पिता होते हैं और गांव के 2-4 लोग और आए रहते हैं, सभी लोग इकट्ठे होते हैं और भंवर लाल बैठे होते हैं, उनकी पत्नी बैठी होती है। भंवर लाल का छोटा बेटा शिव कुमार भी बैठा हुआ था। अब जो राम कुमार था दोस्तों इधर उधर वो कहीं चला गया था। अब जो सुषमा होती है वो कहती है कि राम कुमार को भी बुलाइए। दोस्तों उसको भी खोजा जाता है। उसका एक दोस्त था, उसके साथ वो बैठा हुआ था, तो वो लेकर के उसे भी आता है। अब सारे परिवार के लोग बैठ जाते हैं। उसके बाद सुषमा कहती है कि इसके साथ मेरा ब्याह कर दिया गया है, यह लड़का किसी काम का है ही नहीं, ये नपुंसक है, इसके शरीर में कोई हलचल ही नहीं होती है। आज 4-5 दिन बीत गया, 6ठा दिन हो गया, हम दोनों के बीच में पति पत्नी के जो रिश्ते होते हैं वो आज तक बने ही नहीं। ये इसके शरीर में मानो बिल्कुल इसका शरीर सुन्न हो गया है, ये किसी काम का नहीं है, पूरी तरीके से ये सन पड़ जाता है। ये सुनकर के जो भंवर लाल होते हैं दोस्तों वो सन्न रह जाते हैं। उसकी जो बहू थी वो उसके बेटे के बारे में ये क्या कुछ कर रही थी, भंवर लाल की पत्नी, उसका छोटा बेटा शिव कुमार, वो सभी लोग सामने रह जाते हैं। यहाँ तक कि जो लोग थे वहां पर सभी के पांव के नीचे जमीन खिसक जाती है कि ये क्या बात कर रही है। अब सुषमा के पिता उसे डांटता है, कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम इस तरीके की बातें कह रही हो। तो वो कहती है कि पापा शर्म किस बात की, ये जब किसी काम का है ही नहीं, ये शादी का मतलब तो ये थोड़ी ना होता है कि किसी के घर पे नौकरानी बन करके हो या उसके यहाँ खाना पीना बना, उसके कपड़े धो, बर्तन धो। जो पति पत्नी का एक सुख होता है वो भी तो मिलना चाहिए। इससे पूछो ये सामने बैठा हुआ है कि किस काम का है। अब दोस्तों जो राम कुमार था वो सर नीचे करके बैठा हुआ था, वो कुछ बोल नहीं रहा था। भंवर लाल को लगा कि मेरी जो पगड़ी है, जो मेरी इज्जत है, वो तो पूरी तरीके से उछल गई है, कुछ बचा नहीं है। वो राम कुमार को बड़ी जोर से डांटता है और कहता है कि नालायक, जो बात है वो सच सच बता, तुम्हारी पत्नी है, ये तुम्हारे ऊपर लांछा लगा रही है और तुम होगी चुप बैठ करके सुन रहे हो। उसे वो खूब धुतकारता है, खूब डांटता है। और थोड़ी देर के बाद दोस्तों जो राम कुमार होता है उसकी सहन शक्ति बिल्कुल खत्म हो जाती है और वो उठता, वो कहता है कि जो ये कह रही है वो सही कह रही है और इसीलिए मैं शादी के लिए मना कर रहा था। और आप लोग थे कि जिद पर अड़े थे कि मेरी शादी नहीं होगी तो छोटे भाई की शादी नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, और इसीलिए मैंने मजबूरी में आके शादी कर ली, वरना मेरा शादी भी हमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। और दोस्तों ये सुनते ही जो भंवर लाल होते हैं और जो उनकी पत्नी होती है और जितने भी लोग बैठे थे सभी लोग दंग रह गए थे। सभी को लगा कि अरे बाप रे, ये क्या से क्या हो गया। मात्र 5 दिन में ही जिस घर में खुशियां आई हो उस घर में खुशियां पूरी तरीके से मातम में बदल गई थी।
दोस्तों ये सुनकर के भंवरलाल काफी ज्यादा शर्मिंदा हो गए थे। वो अपनी समधी के आगे हाथ जोड़ते हुए कहते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं इस स्थिति में आपके लिए क्या कर सकता हूँ। ये सुनकर के जो सुषमा के पिता होते हैं वो रोने लगते हैं। कहते हैं कि भंवरलाल जी, आप बताइए कि अब मेरी बेटी का ब्याह हो गया, बेशक भी कुछ नहीं हुआ, बेटी साफ सुथरी है, लेकिन अब मैं इसकी कहीं शादी ब्याह करने जाऊंगा तो गाँव के लोग ताने उल्हाने मारेंगे और कहेंगे कि बेटी के एक जगह के ब्याह करके आए और वो दूसरी जगह कर रहे हैं तो कुछ कमी होगी। लोग लड़के के बारे में शायद कुछ ना कहे, लेकिन मेरी बेटी की इज्जत पर बहुत सारा कीचड़ उछाला जाएगा। ये सुनकर के भंवरलाल काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है। कहते हैं कि समधी जी, आप बताइए कि मैं क्या कर सकता हूँ। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। तो सुषमा के जो पिता होते हैं वो बैठ करके रोने लगते हैं और सुषमा भी वहीं बैठी थी और अब सारे लोग भी वहीं बैठे हुए थे। अब जो भंवरलाल का छोटा बेटा होता है दोस्तों, वो भी वहीं पर बैठा हुआ था, जिसका नाम शिव कुमार होता है। अब ये जब चर्चा का विषय बना था तो मानो माहौल जो था वो पूरी तरीके से गंभीर हो गया था, शांति बन चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि वहां पर कोई है ही नहीं। और तभी जो भंवरलाल जो सुषमा के पिताजी से वो कहते हैं कि देखिए, मेरे पास एक ऑप्शन है, अगर आप बुरा ना मानिए तो मैं वैसे कहूँ, वैसे भी मैं कुछ कहने लायक बचा नहीं। मेरी पूरी इज्जत और पूरी जो जुबान है वो इस लड़की ने खत्म कर दी है, इस लड़के ने। और जो सुषमा के पिताजी थे वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। वो बेहद से गरीब इंसान थे लेकिन बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने कहा कि अब मैं आपसे क्या बोलूं, मुझे आपसे क्या शिकायत करनी, जब आपको इस चीज के बारे में कुछ पता ही नहीं था तो मैं आपसे भी क्या लड़ूं और क्या मैं आपसे बोलूं कि आपने मेरी बेटी की जिंदगी खराब की। मेरी किस्मत ही शायद खराब थी कि मेरी बेटी की शादी ऐसे घर में हो गई जहां वो 5 दिन भी ढंग से नहीं रह पाई। इस तरह से वो अपनी दुखड़ा रो रहे थे और कह रहे थे कि जो आपको लगे सही कहिए, आप जो भी है वो कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं। दोस्तों भंवरलाल कहते हैं कि बुरा ना मानो तो समझिए, एक बात कहता हूँ, घर की बात घर में ही रह जाएगी, वही ज्यादा अच्छा है। तो वो कहता है कि मतलब मैं कुछ समझा नहीं। तो उन्होंने कहा कि शिव कुमार से के साथ क्यों न सुषमा का शादी कर जाए, बेशक ये नालायक है। अब बातें तो हम सभी को पता चल ही गई है। अब इधर उधर इज्जत उछालने से यही बेहतर है कि इसी के साथ इसकी ब्याह कर दिया जाए। अगर सुषमा चली जाएगी तो गांव समाज में भी मेरी बहुत ज्यादा बुराई हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। और इससे तो ये अच्छा है कि जो सुषमा है वो इसके साथ ब्याह कर ले और इसकी ही पत्नी बन करके रहे। वैसे भी जो सुषमा का स्वभाव है वो मुझे बहुत पसंद आया, मैं इसे अपनी बेटी की तरह ही रखूंगा। अब दोस्तों सुषमा जो है इस 5-6 दिन में जो शिव कुमार था उसका व्यवहार उसे बहुत ज्यादा पसंद आया था। शिव कुमार भी बहुत अच्छे स्वभाव का था, पढ़ा लिखा था, एजुकेटेड लड़का था। वो हर चीज समझता था और बहुत ही ज्यादा वो स्नेह भी रखा करता था सुषमा से। अब सुषमा के पिताजी कहते हैं कि देखिए, मेरे मन की बात तो ठीक है, लेकिन एक बार बिटिया से पूछ लेते हैं कि ये क्या कहती है। अगर इसकी इच्छा होगी तो मेरी इच्छा है और फिर नहीं तो फिर जो होगा देखा जाएगा। सुषमा से पूछा जाता है तो सुषमा कहती है कि देखिए, मैं अभी कोई डिसीजन नहीं ले सकती हूँ, मुझे 1-2 दिन का समय दीजिए, जैसा होता है फिर मैं सोच करके बताऊंगी। अब सुषमा को ये लगा कि क्यों ना कुछ समय ले लिया जाए। तत्काल में जो लिया गया डिसीजन होता है वो कभी कभी खतरनाक साबित हो जाता है। अब दोस्तों ये सुनकर के जो सारे लोग होते हैं थोड़ा सा उन्हें तसल्ली मिलती है, लेकिन अंदर से घबराहट बनी हुई थी कि कहीं ऐसा ना हो कि सुषमा ना कर देगी तब क्या होगा। और फिर भी लोग उसी के ऊपर सारा चीज छोड़ देते हैं। 2 दिन का समय दिया जाता है, सुषमा अपने घर में जाती है और फिर दोस्तों जो उसका पति राम कुमार होता है वो शाम के समय दोनों जो है वो बिस्तर पर होते हैं, दोनों बातचीत करना शुरू करते हैं। राम कुमार कहता है कि देखो, जो सच्चाई है वो सच्चाई है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तुम चाहो तो तुम मेरे भाई के साथ शादी कर सकती हो। मेरी पत्नी ना बन करके कम से कम उसकी पत्नी बन करके रहना, बस इतना रखना है कि जो मेरी जरूरतें हैं खाना पीना की बस तुम वो देखती रहना, बस मुझे और तुमसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। सुषमा उससे पूछती है कि असल में बताओ कि तुम्हारे अंदर जो कमी है ये शुरू से थी या बीच में हो गई है। अब दोस्तों तो राम कुमार कहता है कि दरअसल मैं एक बार बाहर गया हुआ था और मुझे चोट लग गई थी, इसको मैं लापरवाही समझ करके उसका मैंने ट्रीटमेंट नहीं कराया और धीरे धीरे करके जैसे ही मेरी उम्र बढ़ती चली गई वैसे वैसे ही मेरा जो ताकत है वो खत्म होता चला गया। मैं शर्म के मारे किसी से कुछ बोला भी नहीं। मैंने सोचा कि अगर मैं किसी से कह दूंगा तो लोग मेरे बारे में हंसेंगे, मेरा वो लोग मजाक उड़ाएंगे, और इसी की वजह से मैंने किसी से कभी कुछ बताया नहीं। सुषमा ने कहा कि ब्याह के पहले तो तुम बोल सकते हो। तो बोला कि ब्याह के पहले मैं बार बार मना कर रहा था कि मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन सभी लोग जिद पर अड़ गए थे। मैं मना करता तो लोग यही कहते कि गांव समाज में जो पिताजी की इज्जत है वो उछल जाती थी। तो मैंने यही सोचा था कि शादी हो जाएगी और जो लड़की आएगी उससे मैं अपने छोटे भाई की शादी करवा दूंगा। बेशक वो मेरी पत्नी ना सही उसकी ही पत्नी बनकर के रहेगी, इससे घर की भी इज्जत बची रहेगी और दुनिया भर की जो बातें होनी है वो भी नहीं होगी। सुषमा समझ जाती है और अपने पति का जब वो साथ पाती है, यानी कि जब राम कुमार का वो साथ पाती है तो उसका थोड़ा सा हौसला बढ़ता है। और अब दोस्तों अगले दिन जो भंवरलाल से वो होती है वो कहती है कि पिताजी हमें मंजूर है, मैं शिव कुमार के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। और अब दोस्तों भंवरलाल जो है वो सुषमा के पिता को फोन करते हैं। अब सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो गए थे इस बात को सुन करके, मानो कि वो किसी पहाड़ के नीचे दबे और कोई आकर के उठा लिया, उस तरीके का बोझ इनका हल्का हो गया था। दोस्तों खुशी खुशी ये सारे लोग एक दिन एक मंदिर में जाते हैं और वहां जाकर के शादी करा दी जाती है। और अब शादी करके जो शिव कुमार होता है दोस्तों उसकी पत्नी अब सुषमा बन जाती है और अब शिव कुमार और जो सुषमा थे यहीं से एक नई वैवाहिक जीवन की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों एक समझबूझ और एक बुद्धिमान और एक पढ़े लिखे लोगों ने ऐसा फैसला लिया जिससे कि परिवार की इज्जत भी बची रही और रिश्ते भी बचे रहे। हो सकता है कि अगर कुछ और निर्णय होता तो उसका जो परिणाम होता वो कुछ और ही होता।
तो दोस्तों ये रही कहानी। दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के दिल को आहत करना है। बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। तो दोस्तों आप क्या राय देते हैं? जो सुषमा ने किया वो सही किया? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर